छत्तीसगढ़ पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर है जिस पर जो है राजनीतिक मुद्दा गर्मा गया है। आपको बता दें, धरती आबा बिरसा मुंडा और अमर शहीद गुंडाधुर को लेकर के सोशल मीडिया पर शुरू हुआ विवाद जो है अब थमने का नाम नहीं ले रहा है और राजनीति में घमासान का रूप ले चुका है। भाजपा और कांग्रेस इस मुद्दे पर खुलकर सामने आने लगे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कांग्रेस पर जनजातीय शहीद नायकों की अनदेखी और उनकी पहचान को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने जनजातीय महापुरुषों के योगदान को कभी उचित सम्मान नहीं दिया। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने पलटवार करते हुए भाजपा पर स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका को लेकर के सवाल उठाए और इतिहास को राजनीतिक लाभ के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। जनजातीय महापुरुषों के सम्मान को लेकर दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। तो बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ में राजनीति का मुद्दा जो है अभी गर्म है और धरती आबा को लेकर के जो है मतलब राजनीति देखने को मिल रही है। दोनों ही बड़े राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टीज है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीति जो है गर्मा गई है। और आपको बता दें, सोशल मीडिया पर विवाद ने राजनीतिक रंग का रूप जो है ले लिया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने हैं, जिसको लेकर के राजनीति एकदम गर्म है। जनजातीय न्यायिकों के सम्मान पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है देखने को मिल रहा है। दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है लगा रहे हैं। बयानबाजी से प्रदेश की राजनीति गर्मा चुकी है। तो आपको बता दें, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कांग्रेस पर जनजातीय शहीद नायकों की अनदेखी और उनके पहचान को लेकर के भ्रम फैलाने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने जनजातीय महापुरुषों के योगदान को कभी भी उचित नहीं समझा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने पलटवार किया है। उन्होंने पलटवार करते हुए भाजपा पर स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका को लेकर के सवाल उठाए। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप जुड़ चुके हैं। प्रियांशु जी, ये मामला जो है एकदम राजनीतिक मुद्दा जो है बन गया है। बिरसा मुंडा गुंडाधुर पर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। दोनों ही बड़े पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस जो है आमने सामने है। दोनों ही के बीच जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या कुछ इस पर अपडेट है? लड़ाई जिस तरीके से जल जंगल और जमीन को लेकर जो विवाद गरमाया हुआ है, जिसमें साफ तौर से जो आदिवासी जो नेतृत्व है, चूंकि मुख्यमंत्री जो है आदिवासी समाज से आते हैं, भगवान बिरसा मुंडा गुंडाधुर को भगवान माना जाता है आदिवासियों का। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ का एक पूरा वना क्षेत्र है जो पूरे तरीके से कटाई हो रही है खाद्यान्न के नाम पर, मिनरल्स के नाम पर, माइंस के नाम पर। उसको लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा और कहा कि भगवान बिरसा मुंडा और भगवान गुंडाधुर को मानने वाले लोग भी जब नेतृत्व में पहुंच जाते हैं, सिर्फ नेतृत्व में, तो उनका मान सम्मान नहीं किया जाता। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि जो नेता, जो पार्टी आदिवासियों के भगवान का उसका सम्मान नहीं कर सकती, वो आज जल जंगल लड़ाई की बात करी। तो इस तरीके से लंबे समय से जिस तरीके से जंगलों की कटाई, वनों की कटाई हो रही है माइंस के नाम पर, उसको लेकर कांग्रेस लगातार मुखर होकर कहती आई है कि जल जंगल की लड़ाई जो है आदिवासी लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार आदिवासियों के विरोध में है। चूंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद भी एक आदिवासी बड़ा चेहरा है और मुख्यमंत्री भी है, तो ऐसे में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस की आदिवासी विरोधी सरकार है वर्तमान की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। इसी नैरेटिव के चलते बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं देवलाल ठाकुर, उन्होंने निशाना साधा हुआ है कांग्रेस पर और कहा कि इनकी सरकार में सबसे ज्यादा अपमान जो है आदिवासियों का, आदिवासियों के भगवान का हुआ, जिसमें बिरसा मुंडा गुंडाधुर है, आदिवासियों के प्रमुख भगवान माने जाते हैं। तो ऐसे में जो वाद विवाद है, जो वार पलटवार है राजनीति में, छत्तीसगढ़ की सियासत में, वो कहीं ना कहीं आदिवासियों के इर्द गिर्द और जल जंगल की लड़ाई के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। काफी समय से छत्तीसगढ़ की राजनीति इसी बिंदु पर केंद्रित है और खासकर आदिवासियों पर, क्योंकि आदिवासी मुख्यमंत्री वर्तमान में छत्तीसगढ़ का नेतृत्व कर रहे हैं। तो कांग्रेस पर ये ज्यादा दबाव है कि आने वाले समय में कैसे आदिवासी नेतृत्व को और बढ़ाया जाए ताकि एक कंपटीशन हो जिससे बीजेपी को पछाड़ने में उनको आसानी मिल सके। तो ये पूरे तरीके से जो लड़ाई है, ये आदिवासियों की जल जंगल की लड़ाई है जो शुरू होकर अब आदिवासियों के भगवान तक पहुंच गई है। जी 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 प्रियांशु जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांशु, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो है धरती आबा बिरसा मुंडा और अमर शहीद गुंडाधुर को लेकर के सोशल मीडिया पर शुरू है विवाद जो है अब प्रदेश की राजनीति में घमासान का रूप ले चुका है। दोनों ही बड़े पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जो है हमलावर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कांग्रेस पर जनजातीय शहीद नायकों की अनदेखी और उनकी पहचान को लेकर के भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें इस मुद्दे को लेकर के हमारे साथ दोनों ही बड़े जो है पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता से है हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा और वहीं बीजेपी प्रवक्ता के.एस. चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों ही का मैं आपका स्वागत करती हूं। आप दोनों से ही मेरा सवाल है कि जनजातीय शहीदों की पहचान को लेकर के भ्रम फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। बिरसा मुंडा गुंडाधुर पर जो है सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा पहला सवाल जो है के.एस. चौहान जी से है, बीजेपी प्रवक्ता। सर, आपसे पहला सवाल ये है कि आप इस खबर पर आपकी क्या राय है? मोहतरमा, कांग्रेस पार्टी हमेशा वोट की राजनीति करती आई है। आदिवासी हमारे भाई बहनों जनजाति से सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति, और उनका जो हक दिलवाना था आज तक उनका हक नहीं मिला। जबकि जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं हमने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चालू की हैं, मुख्य धारा से जोड़ना चालू किया है। और अभी जो धरती आबा बिरसा मुंडा और अमर शहीद गुंडाधर किसी भी पार्टी के नहीं है, पूरे राष्ट्र के गौरव है वो, और उनको उनका अपमान जो कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो वो उचित नहीं है। और उसके बाद आप जब हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है तो आप उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आप जो हमारे आदिवासी जो मुख्यमंत्री जी हैं, आपके आदिवासी कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं ये बता दीजिए। हमने तो सम्मान दिया है आज तक। और जब आदिवासी जनजाति भाई बहनों का या बच्चों का जब ये बात आती है कि उनको रोजगार देना है, उनका हक देना है, उनका आरक्षण देना है, तो आरक्षण के नाम पे भी आप लोग खुद जाते हैं अपना कोर्ट, और जो कोर्ट जाता है उसको भी पुरस्कृत करते हैं। तो ये सभी चीजें जो है वो आपको ये बताती हैं। और सबसे मेन बात ये है कि जिस बस्तर में आपकी पूरी 12 की 12 सीटें थी, आज की डेट में कितनी सीटें रह गई हैं? तो आदिवासी भाई बहनों ने ही आदिवासी पूरे ने ही आपको नकार दिया है और आपको खदेड़ दिया है। आप खुद देख लीजिए बस्तर में आपकी कितनी सीटें हैं आज। और उसके बाद आदिवासी मैं एक बार कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी से भी बात करना चाहूंगी। सुरेंद्र जी, आपसे पूछना चाहेंगे भाजपा के आरोपों पर आपका स्पष्ट जवाब क्या है? देखिए, आदिवासी समाज जो है आदिकाल से ही प्रकृति पूजक रहा है, वनों के संरक्षक के तौर पर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा से लेके गुंडाधुर और शहीद वीर नारायण सिंह जो है वो छत्तीसगढ़ में आदिकाल से पूजे जाते हैं। जिस प्रकार से जब कंपनी राज था देश में, यही भाजपा और आरएसएस के पितृ संगठन जो थे वो अंग्रेजों के गुलाम थे। अब ये फिर एक बार कंपनी राज की ओर धकेल रहे हैं। आज की सरकार जो है वो अडानी की गुलामी कर रही है। लगातार देखिए इस सरकार आने के बाद क्या परिवर्तन हुए। मोदी सरकार ने देश में पहली बार वन अधिकार अधिनियम में संशोधन करके आदिवासी विरोधी प्रावधान लाए, पेशा कानून को कमजोर करने का काम किया, कोल बेरिंग एक्ट जो है उसमें संशोधन करके जो है आदिवासियों से जल जंगल जमीन छीनने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी और इनके पूर्वजों का जो है पितृ संगठन है, इनका आजादी की लड़ाई में नकारात्मक योगदान रहा। ये अंग्रेजों के चाटुकार हुआ करते थे। जिस समय भगवान बिरसा मुंडा और गुंडाधुर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय इनकी विचारधारा के इनके पूर्वज जो थे, इनके पितृ संगठन के लोग जो है वो अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे। ये क्या बात करेंगे? जिस प्रकार से ये शहादत का अपमान करना है आरएसएस और संघियों का ये पहला प्रकरण नहीं है। भगत सिंह राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद जी की शहादत पर भी इनके गुरु गोवलकर ने ये कहा था कि ये घोर असफलता है। ये लगातार जो है शहादत का अपमान करते रहे। आज भी छत्तीसगढ़ में जो लूट है संसाधनों की, जो खनिजों की लूट है, जो जंगलों की अवैध कटाई हो, चाहे तमनार हो, चाहे हसदेव हो, चाहे बीजापुर हो, चाहे
मैनपाट हो, हर जगह जो है ये सरकार जो है जंगल को और संसाधनों को छीनने का काम कर रही है। जो आदिवासी जो है विरोध में आवाज उठाए उसको या तो जेल भेज दिया जाता है या गोली मार दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के फोकस में केवल मोदी के चंद पूंजीपति मित्र हैं, जिनके मुनाफे के लिए छत्तीसगढ़ के संसाधन लूटे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के वनों की कटाई हो रही है। अभी बैलाडीला में 2 खदान आर्सेलर मित्तल को दिए, एक हाल नदी का खदान भी हुआ काकेर का। तो बस्तर, बीजापुर, काकेर, तमाम जगह पे जो पूरा जो प्रदेश का संसाधन है, प्रदेश के वन संपदा है, वो इनके पूंजीपति मित्रों के मुनाफे पे लुटाए जा रहे हैं। और इससे ध्यान भटकाने के लिए जो ये तो बिरसा मुंडा जी को भगवान की तरह धरती के आबा कहे जाते हैं, उनकी पूजा होती है, उनकी जयंती हर साल 15 नवंबर को मनाने की परंपरा है। ये अभी की है क्या? तो ये संघी भाजपाई जो है महापुरुषों के आड़ लेके अपनी नाकामी और अपनी प्राथमिकता है इस सरकार की जो संसाधनों की लूट को, उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं, उससे छुपना चाहते हैं। जी, मैं केएस जी से पूछना चाहूंगी, आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस बड़ी आरोप लगा रहे हैं आप पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? मेरा सिर्फ ये बोलना है मोहतरमा कि आप ये बताएं कि पिछले 60 सालों में आपने क्या किया। हमने तो जो आदिवासी भाई बहने और आदिवासी जनजाति समुदाय के लिए जो हमने सम्मान का काम किया, हमने बिरसा मुंडा जयंती मनाई और आप क्या करते थे, और उसको जनजाति गौरव दिवस के नाम से हमने घोषित किया। आपने अभी तक क्यों नहीं किया था? कई हमने संग्रहालय खोल दिए, आपने क्यों नहीं खोले? कई संग्रहालयों की स्थापना की थी हमने। केएस जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप हमेशा इतिहास की बात करते हैं, भाजपा हमेशा इतिहास की बात करते हैं, कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया। आपसे सवाल ये है कि क्या भाजपा इसे राजनीतिक लाभ के लिए उठा रहे हैं? एक बात बताइए, जनजाति गौरव दिवस के नाम से किसने उसे घोषणा की? किसने घोषणा की? केवल नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जब RSS और भाजपा का जन्म नहीं हुआ था, तब से पूरा देश मना रहा है। कई जिलों में बनाए गए, आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, कई जिलों में बनाए गए। जंगली का बताते हैं भाजपाई। आरक्षण को कौन रखा है रोक के? 2022 से विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ आरक्षण विधेयक इन्हीं भाजपाइयों के इशारे पर राजभवन की आड़ में रोक के रखे हैं। आदिवासियों के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले यही भाजपाई है। क्यों खड़े हो गए थे आप? क्यों उनके खिलाफ खड़े हो गए थे? अगर आप सही में चाहते हैं कि जनजाति भाई बहन, अरे क्यों रुका है बताइए? आरक्षण विधेयक क्यों रुका है बताइए? महामहिम बननी चाहिए तो क्यों खड़े हो गए थे आप? क्यों आरक्षण के नाम पे आपने क्यों रुका है राजभवन में? 2022 से 2026 हो गया, क्यों किया था? कब तक रुका रहेगा? और उसके बाद तो ये षड्यंत्रकारी यही भाजपाई है। आपने खुद एक क्या बोलते हैं, एक आदिवासी लीडर को आपने फंसाया और उसके बाद जब वो निकलता है तो उसको लेने का कोई भी नहीं आता है, कोई भी नहीं आता। ये क्या है? ये आदिवासी लीडरों को, आदिवासी भाई बहनों को, बोले वाले आदमियों को फंसाना इनका काम है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ यूज करते हुए आई है आज तक आदिवासी और जनजाति भाई बहनों को, और अपमान करते हुए आई है, और आज तक शोषण करते हुए आई है। जो मुख्य, चलिए, आप दोनों ही हमारे साथ जुड़े तो इसके लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भाजपा से केएस चौहान और कांग्रेस से सुरेंद्र वर्मा, जिन्होंने हमारे साथ जुड़कर अपने जो है पॉइंट्स अपने जो है व्यक्त किए।